नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ब्रैकेट में है से यस और नो, और नीचे हमारी एक टेबल दे रखी है। देखो बहुत इजी है। कह रहा है कि भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके आपको बताना है कि नीचे टेबल में दिए हुए जो मेरे नंबर्स हैं उनमें से कौन कौन से नंबर मेरे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इनमें से किस किस से डिविजिबल होंगे। जिससे डिविजिबल हों उनके नीचे आपको यस लिख देना है। तो भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में सिखा दिया है। आज जब मैं आपको एक क्वेश्चन लगाऊंगा तब भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो चलो सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर दिया था मेरा 128 यानी 128। 128 देखो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है और ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा नंबर है 990 990 उसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये भाई 990 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो आपको पता है कि 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस यानी कि इस लास्ट वाली प्लेस का जो नंबर है वो मेरा या फिर तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो। अब 0 है कि नहीं है, 0 आ रहा है तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। समझ गए, 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट जो वंस वाली पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, इस पे जो नंबर है वो मेरा या फिर तो 0 हो, 2 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो। इनमें से जब कोई एक नंबर होगा तभी वो नंबर मेरा 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ मैंने देख लिया कि यहाँ भैया 0 आ रहा है, तो हमने कह दिया कि ये जो नंबर है ये मेरा 2 से डिविजिबल है। अब इसमें आगे हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 3 देखने वाले हैं, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं ये देखने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 देखने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं कि आपको क्या करना है। जो भी नंबर दे रखा है उसकी सभी डिजिट्स को आपको अलग अलग लिख के आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 990 हो गया, ऐड कर लो। तो 9 + 9 18, 0 रहेगा कितना, 18। अब ये बताओ ये जो 18 है क्या ये मेरा 3 की टेबल में पूरा कट रहा है। 3 6 होता है कि नहीं होता है, कट रहा है ना। तो ये जो नंबर है ये भी मेरा क्या है, डिविजिबल बाय 3 भी है। देखो एक काम करता हूँ, यहाँ मैं ऊपर यस लिख देता हूँ। ठीक है, जिस नंबर से डिविजिबल है उसके ऊपर यस लिख दे रहा हूँ, आप लोग उस हिसाब से टेबल में भर लेना। चलो इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है ये मेरा 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये चेक करना बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर के लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं और इसको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो ये जो नंबर है ये मेरा 4 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं होता है तो ये नंबर मेरा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो भैया 90 है, क्या 90 4 की टेबल में आ सकता है, सोचो। 40 4 10 जा 40 होता है, 420 जा 80 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 421 जा हो जाएगा 84, फिर 88, 92 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये मेरा 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ ऊपर ऐसे लिख दो नो। आप लोग को टेबल में 4 के नीचे क्या लिख देना है, 2 नो लिख देना है। चलो अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 पर। डिविजिबिलिटी बाय 5, अच्छा नंबर मेरा यही है 990। आपको पता है कि भाई डिविजिबिलिटी बाय 5 में हम लोग देखते हैं क्या यूनिट प्लेस पे मेरा जो नंबर है वो मेरा 0 या 5 है। अगर इन दोनों में से कोई एक होता है तो ही वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, मेरा नंबर 0 है, यहाँ पे 0 है कि नहीं है, है ना। तो ये मेरा क्या है, 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे या फिर तो 0 हो या फिर 5 हो, यहाँ पर है तो ये 5 से डिविजिबल है। चलो डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। तो भाई डिविजिबिलिटी बाय 6 करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको देखना है कि ये जो नंबर है ये मेरा 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये मेरा 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हमने ऊपर भैया यहाँ पे पढ़ रखा है कि ये जो 990 है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो क्या ये 6 से डिविजिबल हुआ, बताओ ये 6 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ जी, यस लिख दो सीधे, यस हो गया। चलो अब डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने की बारी आ गई। डिविजिबिलिटी बाय 8 देखो जी, क्योंकि इसमें नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 990 हमारा 3 डिजिट का नंबर है। तो एक काम करो, पूरा नंबर उठाओ
और इसको क्या करो 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है। करके देख लो, अगर पूरा कटता है तो ये 8 की टेबल में आएगा, अगर नहीं कटता है तो 8 की टेबल में नहीं आएगा। तो 8 बन जा 8, एक बचा 9 नीचे, 2 जा 16, कितना बच गया 3, 0 नीचे। क्या 30 आर की टेबल में आता है? नहीं आता है, ये मेरा डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं, रिमाइंडर बच रहा है। चाहो तो कर लो, वैसे करने की जरूरत है नहीं, लेकिन चाहो तो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। चलो, तो ये मेरा क्या हुआ, 8 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद में हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 का तरीका भी मेरा डिविजिबिलिटी बाय 3 के सेम था। जो भी मेरा नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स को आपस में ऐड कर लो, कितना आ रहा है 18। और देखो क्या ये मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई हमको पता है 2 बार में पूरा कटता है, तो ये नंबर क्या हो गया, 9 से डिविजिबल हो गया। तरीका 3 की तरह ही है, जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स को अलग कर करके उनको आपस में आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में देखना है क्या वो जो आंसर आ रहा है वो 9 से डिवाइड है कि नहीं। अगर पूरा कट रहा है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हुआ, अगर नहीं कट रहा है तो 9 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10 ये भी इजी होता है। भाई डिविजिबिलिटी बाय 10 मैंने कह रखा है कि ये वो नंबर्स, एक सेकंड रुक जाओ, लिख ले पूरा। हाँ जी, तो डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने का तरीका बहुत आसान होता है। आपको बस ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है क्या वो मेरा 0 है या नहीं। अगर 0 हुआ तो ही 10 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो ये 0 है ना, तो ये क्या हुआ, 10 से डिविजिबल है। चलो, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हमारे लास्ट टेस्ट जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11। तो भाई डिविजिबिलिटी बाय 11 भी मैंने आपको सिखा रखा है। आपको ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के नंबर्स को अलग करके जोड़ लेना है। तो इसको ले लो, इसको ले लो, ये क्या हो जाएगा 9 + 0, और इसको अलग ले लो, ये हो जाएगा मेरा 9। अब कुछ और जोड़ने के लिए है नहीं तो ऐसे छोड़ दो भाई, तो इसको जोड़ लो। तो 9 + 0 होता है 9, और ये तो 9 का 9 रहेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के ही जो सम, जो भी आंसर आया था उसका माइनस कर लेना है। तो 9 को 9 से घटाओगे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर अगर मेरा ऐसे घटाने पे 0 है कि नहीं है, मेरा ऐसे घटाने पे अगर ये मेरा आंसर 0 या 11 का मल्टीपल निकलता है तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा 11 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 0 निकल आया ना, तो क्या ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर है यस, ये मेरा नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो, अगला नंबर है मेरा 1586। इसके भी साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत हमेशा की तरह भाई मेरे 2 से होने वाली, तो शॉर्ट फॉर्म में डिविजी, बस इतना लिख देते हैं, बाय 2। भाई आपको पता है कि कौन कौन से नंबर मेरे 2 से डिविजिबल होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वही मेरे 2 से डिविजिबल होते हैं। तो क्या यहाँ पे 6 है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, 2 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 3 कर लेते हैं। तो आपको पता है सारे नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको हमें अलग अलग लिख के ऐड कर लेना है। 5, 8 + 6, तो 5, 1, 6, 6, 12, और ये हो गया 20। और करने के बाद में आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। अगर जो आंसर आया है ये मेरा 3 से पर डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल हुआ, अगर नहीं होता है तो नहीं हुआ। तो ये बताओ, क्या 3 की टेबल में 20 आता है? नहीं आता है ना, 3 की टेबल में 20 पूरा आता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, नो, मतलब ये मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है। इसमें अगला है डिविजिबिलिटी बाय 4। देखो, डिविजिबिलिटी बाय 4 करने का तरीका हमारा आसान है। जो भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, 86 उठा लो, ठीक है, और फिर इसको 4 से डिवाइड करो। अगर ये मेरा 4 से कट जाता है, अगर ये मेरा 4 से कंप्लीटली कट जाता है तो ये नंबर मेरा क्या हुआ, 4 से डिविजिबल हुआ। अगर नहीं कटता है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो भाई 86 है, देखो 420 जा 80 होता है, 421 जा क्या हो जाएगा 84, उसके बाद में 88। क्या 86 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, 4 से डिविजिबल नहीं हुआ, नो। डिविजिबिलिटी बाय 5 देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5, भाई आपको तरीका पता है कि बस देखना है कि जो भी मेरा नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या मेरा 0 और 5 इन दोनों में से कोई एक नंबर आ रहा है, तो मेरा नंबर ये है। क्या इसके यूनिट प्लेस पे 0, 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या हुआ, 5 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब बारी है डिविजिबिलिटी बाय 6 की। तो भाई डिविजिबिलिटी बाय 6 देखना भी आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि जो नंबर है क्या ये मेरा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये मेरा 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो इस कंडीशन में ये 6 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। डिविजिबिलिटी बाय 6 तभी होगा जब ये मेरा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, बट क्योंकि ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है
3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये मेरा डिविजिबल बाय 6 भी नहीं होने वाला। चलो इसके बाद में अगला डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक कर लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने का तरीका भी आपको पता है। क्या करना है, नंबर उठाओ, उसके लास्ट के 3 डिजिट उठा लो और देखो क्या ये मेरे 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलो भाई करके देख लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। तो 8 5 ये हो गया। तो भाई 58 पूरा लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा मेरा 6 जा, नहीं सॉरी 7 जा, 6 जा तो बहुत कम हो जाएगा, 7 जा लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा 56। ठीक है, तो 2 बचेगा, 6 नीचे आ गया। क्या 26 आता है 8 की टेबल में? क्या 8 की टेबल में 26 आता है? नहीं आता है, तो ये भी मेरा पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है। मेरा 8 की टेबल में 24 आता है, 26 होना तो 24 आता है। तो चाहो तो लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, छोड़ो, क्योंकि डिवाइड पूरा हो नहीं रहा है, लिखने की जरूरत होती नहीं है। नो, क्या हो गया आंसर? नो, ये मेरा 8 से डिविजिबल नहीं है। चलो डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9 हमारी 3 की तरह ही होती है। आपको क्या करना है, सभी नंबरों को अलग अलग लिख के ऐड कर लेना है। तो 1 + 5 + 8 + 6, तो ये मेरा 6, ये 6 12, ये हो गया 20। क्या 20 मेरा 9 के टेबल में आता है? जवाब है नहीं। तो भाई ये मेरा क्या हुआ, 9 से डिविजिबल भी नहीं है। चलो डिविजिबिलिटी बाय 10 11 जो बचे हैं लास्ट के वो भी चेक कर लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 10, आपको पता है भैया 9 से 10 से मेरे वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे मेरा नंबर क्या हो, 0 हो। कौन सा हो? 0 हो। यहाँ क्या है भैया, 6 है। क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? आंसर है नो। देखो किसी डिविजिबल ही नहीं है, सबसे नो 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 ही चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल हुआ है, अब तक किसी और से डिविजिबल नहीं हुआ है। चलो भैया डिविजिबिलिटी बाय 6 भी चेक कर लेते हैं। सॉरी 11 यार, 6 पता मैं बार बार 6 क्यों बोल रहा हूँ। चलो डिविजिबल काट के, ठीक है, तो उसको काट। चलो डिविजिबिलिटी बाय 11 भी चेक कर लेते। तो भाई डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करने का तरीका बहुत आसान होता है। आपको भैया ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस के नंबर का अलग लिख के सम कर लेना है और फिर उनको माइनस कर लेना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 11। माइनस करने पे मेरा आंसर क्या था, 11 में से 9 घटाओ बचता है 2। क्या ये मेरा 0 या फिर 11 का मल्टीपल है? आंसर है नहीं। तो ये नंबर मेरा क्या हुआ, 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, चलो अगला नंबर है मेरा 275। चलो इसकी भी भैया डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमारी 2 से ही होने वाली है, बाय 2। तो भाई आपको पता है कि भाई वही नंबर मेरे 2 से डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस का नंबर या फिर तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर तो 8 हो। क्या इनमें से कोई भी नंबर है? क्या ये 5 है भैया? इनमें से कोई नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, नो। डिविजिबिलिटी बाय 3 कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 करने के लिए आपको पता है सभी नंबर को अलग अलग सभी नंबर के डिजिट्स को अलग अलग लिख के ऐड कर लेना है। तो चलो जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 और 7 14, 14। क्या 14 में 3 टेबल में डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये मेरा 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 पर। डिविजिबिलिटी बाय 4, तो लास्ट के 2 नंबर लेने हैं जो कि है 75 और उसको 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। भाई बिना डिवाइड किए हम लोग यहीं पे देख सकते हैं कि ये मेरा इवन नंबर है, ये मेरा ऑड नंबर है। इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे ऐसे ही लिख दो कि ये मेरा 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। चलो अब बारी है डिविजिबिलिटी बाय 5 की। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 में मैंने आपको बता रखा है वही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं जिनका यूनिट प्लेस या फिर तो 0 होता है या फिर तो 5 होता है। नंबर है मेरा 275, 5 है कि नहीं है? 5 इसमें भी है, तो ये मेरा 5 से क्या है, डिविजिबल है। चलो अच्छा, आगे इसमें डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, तो मैंने आपको कहा था कि भाई वही नंबर 6 से डिविजिबल होंगे जो कि मेरे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। यहां मैंने देखा है कि भाई ना ही तो ये 2 से डिविजिबल है, ना ही तो ये मेरा 3 से डिविजिबल है, तो ये मेरा 6 से डिविजिबल नहीं होने वाला। तो बस इसके ऊपर नो ही लिखेंगे, और क्या, नो। इसके बाद में है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं। नंबर मेरा छोटा है 275, एक काम करो इसको डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर लो। फिर से मैं वही चीज़ कहूँगा, ये मेरा इवन नंबर है और इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आप बिना डिवाइड के सीधे नो लिख दो क्योंकि ये मेरा नहीं कटने वाला। चलो जी, अब डिविजिबिलिटी बाय 9 पर आते हैं।
तरीका मेरा 3 की तरह ही होता है। आपको जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स को अलग अलग करके ऐड कर लेना है। तो 5 2 7 7 14 यानी कि 14। अब ये बताओ क्या 49 की टेबल में आता है? नहीं आता है ना। तो ये मेरा डिविजिबिलिटी बाय 9 में भी फेल हो गया, मतलब ये नहीं है। अब आते हैं 10 पर, डिविजिबिलिटी बाय 10 पर। तो भैया नंबर मेरा दे रखा है 275। डिविजिबिलिटी बाय 10 वही नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे जीरो होता है। क्या यहाँ पे जीरो है? नहीं है, तो यहाँ पे भी सीधे लिखो नो। अब लास्ट नंबर है मेरा डिविजिबिलिटी बाय 11, इसको भी कर लेते हैं बाय 11। तो नंबर है 275, इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, तो ये जोड़ने पे कितना होता है? 2 और 5 7, और ये मेरा हो गया 7। तो दोनों को माइनस कर दो, आंसर आएगा 0। मैंने आपको कहा था कि अगर ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को अलग करके ऐड करने पे उनका आंसर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर मेरा 11 से डिविजिबल होगा। क्या यहाँ पे 0 आ गया? तो ये नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपको डालना है यस। ठीक है, तो ये अभी हमारे देखो 3 नंबर हो गए। अब इसमें और भी बहुत सारे नंबर हैं बट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं आज के लिए बस आपको यही 3 नंबर 990, 1586 और 275 पढ़ाने वाला हूँ। बाकी बचे जो नंबर हैं वो हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।